हेलो पाइसिस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 25 ऑफ दिसंबर से लेकर तो 31 ऑफ दिसंबर तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं वो देखेंगे। नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन पाइसिस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड प्लीज गाइड अस फॉर पाइसिस। थर्ड पार्टी में अगर आप लोग हो तो एंड में, सबसे एंड में देखेंगे उनके रिश्ते की एनर्जी। ठीक है, पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है वो देखते हैं। तो देखिए पाइसिस, आने वाले टाइम में कुछ आपके पर्सन इस तरह की एनर्जी में रहेंगे। पहले तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने ऊपर और सेल्फ लव में आने की और अपने ऊपर फोकस करने की। ठीक है, मतलब वो अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, अपने दोस्तों पे, अपनी कुछ और चीज़ों पे फोकस करने का देख रहे हैं, क्योंकि आपसे उनको अपनी एनर्जीज हटानी है, अपना ध्यान आपसे हटाना है उनको। क्योंकि आपके ऊपर जब ध्यान जाता है तो उनको डर सा लगता है आपको खोने का। वो एक तकलीफ सी अंदर से महसूस होती है, एक क्या कहेंगे उसको, मन नहीं झकझोर के रख देता है, वैसी वाली एनर्जी उनको महसूस होती है। उनको अपनी गलतियों को याद करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वो आपसे थोड़ा दूर भाग रहे हैं। फिलहाल ये एनर्जी है, काम पर फोकस करने की सोच तो रहे हैं, अपने स्किल्स को अच्छा करने की सोच रहे हैं, अपने आप पर फोकस है वो। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। बहुत मैच्योर्ड एंड बहुत बैलेंस वे में आपसे कभी बात की भी तो इस तरह से करेंगे, और एकदम शार्प माइंड से वो देख रहे हैं सारी चीज़ों को, और आप भी नहीं समझ पा रहे हो इस पर्सन को हुआ क्या है, इस तरह से वियर्ड टाइप का बिहेवियर क्यों कर रहा है या रही है। लेकिन वो बहुत ही जैसे सुलझे हुए पर्सन है, बहुत बड़े हो गए हैं, सुलझे हुए पर्सन है, इस तरह से बात करेंगे। पर उनका ध्यान पूरा आपके ऊपर रहेगा। भले ही वो थोड़ा सा अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ये बात है। अब धीरे धीरे क्या होगा ना, ये एनर्जीज इस तरह से टर्न लेगी, ऐसे मोड़ पर आकर रुकेगी, आपके पर्सन को ला कर रखेगी कि वो आपसे खुद शादी की बातें करने लगे, खुद रियूनियन की बातें करने लगे। शादी पहले हो रखी है तो ऐसी बातें रहेगी उनकी। बहुत लवी डवी सी एंड इमोशनल एनर्जीज में आ जाएंगे, बात खुद स्टार्ट करेंगे वो, और जो भी होगा क्विक डिसीजन वाली एनर्जी में रहेंगे वो। अभी बात तो होगी लेकिन उसमें आपको दिखाई देगा क्विक डिसीजन चाहिए उनको अभी। और देखिए मजाक मजाक में ये बातें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये भी एक बात कहीं पर रह सकती है। उन्होंने मजाक मजाक में आपको टीज़ करना शुरू किया, पर ये टीजिंग कहाँ पहुँच गई, देखो उनकी रियलिटी बाहर आ गई। फिर बातें बढ़ी, फिर और बातें बढ़ी, और वो कितना पास्ट में अभी भी इन्वॉल्व है उनके। कोई पास्ट का ब्रेकअप हुआ था तो उसमें कितना इन्वॉल्व है वो आप समझ रहे हो, अभी आपको पता लग रहा है। भले ही वो ऊपर ऊपर से दिखाते हो कि वहाँ पर उनको सिर्फ नफरत है या जो भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है वो वहाँ पर। ठीक है, दूसरों को ब्लेम करना ये उनकी आदतें हैं, पर वो आप पर डाल देते हैं सब कुछ। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी लग रही है यहाँ पर। आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। वो कितना भी अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करें, आपसे तो बात ना भी करें, ठीक है चलो, लेकिन बाकी लोग नहीं होते हैं लाइफ में, उनके साथ लड़ाई झगड़े इनके हो सकते हैं आने वाले टाइम में। एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों आ गए हैं यहाँ पर, तो हो सकता है कुछ पेरेंट इशू भी रहा होगा आपके पर्सन को, चाइल्डहुड इशूज़ भी है उनके, चाइल्डहुड ट्रॉमा, उससे भी उनको ठीक करना है। अभी उन्होंने हीलिंग करनी चाहिए वैसे तो। ठीक है, अब बात होगी आपकी कभी तो बता देना कि अगर वो समझते हैं, मानते हैं इन बातों को, तो कि उन्होंने हीलिंग लेनी चाहिए। और देखिए वो तो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं आपके पर्सन, वो आपको छोड़ेंगे नहीं इतने आसानी से। देखना, भले ही वो आपके सामने कुछ ना बोले, लेकिन वो आपके साथ हीलिंग, इस रिश्ते को हील करके आगे ले जाना चाहते हैं। एक अच्छी पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इस रिश्ते में, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है वो। एंड येस, उनको बर्डन फील हो रहा है, कभी कभी उनको लगता है ये रिश्ते को संभालने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जो कि अब उनमें वो बैलेंस नहीं रहा है कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे, उनके पास वक्त नहीं है, बहुत बर्डन फील करते हैं वो इस रिश्ते को लेकर। ऐसे हो रहा है, अभी उनको आपकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही है। आप बार बार कह रहे हो मैं चली जाऊँगी, मैं चला जाऊँगा, इस तरह से, तो बार बार वो कहते कि मैं ही तो रोका हूँ तेरे को, मैंने तो रोक के रखा है तेरे को, तुम तो कभी कभी भी चली जा सकती हो या जा सकते हो, इस तरह से उन्होंने आपको बोला भी होगा। तो ये उनका ईगो है, आप ना रुके ना उन्होंने रोका, ये सारा सब कुछ तो डिवाइन का है ना। वो चाहेंगे तो आप रुकोगे, वो नहीं चाहेंगे तो आप लोग नहीं एक दूसरे के साथ रहोगे, ये बात तो है ही। तो ये बात वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो खुद को ही भगवान समझ बैठे हैं शायद। इतना ज़्यादा ओवर ईगो में जाना भी सही नहीं होता है, थोड़ा बहुत ठीक है, इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अभी भी आपके पर्सन का ईगो गया नहीं है, वो ईगो में ही है अपने। ठीक है, और ख़ुद को ही राइट समझ रहे हैं, और यही चीज़ें हैं कि उनको आपको हर्ट करती है, और उनको पता नहीं कहाँ ले जाके रख देगी ये चीज़ें, कहाँ ले जाएगा, कहाँ जाके रुकेंगे, वो कहीं नहीं पहुँचने वाले हैं। वो उसी लूप में घूमते रहेंगे कि आई एम द बेस्ट, आई एम सुपीरियर, इस तरह की एनर्जी में, मैं सुप्रीम हूँ, इस तरह की बातें भी उन्होंने आपसे कभी ना कभी कही है, या इस एनर्जी में, या इस तरह के मीनिंग की बातें, है ना। ओके,
पॉजिटिव तो है आपके पर्सन, आने वाले फ्यूचर को लेकर मतलब आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, और एक वक्त आएगा जब कोई नहीं रहेगा ना उनके साथ, तो उन्होंने आपकी तरफ ही लौट कर आना है। चाहे जितना भी कुछ भी हो वो दिखाएंगे नहीं, लेकिन आएंगे लौट कर आप ही की तरफ, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। हायरोफेंट इन वो है ना ऑलमाइटी गॉड के सामने सरेंडर एनर्जी में रहेंगे, दुआएं कर रहे हैं सब कुछ सही हो जाए, इसलिए तो स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं आपके पर्सन, है ना, अच्छी बात है। और आपकी बात करूँ तो आप लोग अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, आप अपने आप में बैलेंस लाना चाहते हो, आप भी अपने करियर पर फोकस हो, आप भी तकलीफ में से गुजर रहे हो। इस पर्सन ने दिया हुआ अलग से है और ऊपर से आपकी पर्सनल लाइफ की अलग से तकलीफें हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ बर्डन आपको भी फील हो रहा है, आपको भी इसमें से छुटकारा चाहिए। अभी आपको लगता है कि मैं भी अपनी लाइफ जीऊँ, अच्छे से जीऊँ, आपको बहुत है एन्जॉयफुल लाइफ जीनी है, इस तरह से नहीं टेंशन में। तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको, पहले हैवी एनर्जीज बता दूँ। वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो अगेन, एरीज, ठीक है। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा माइंड को शांत रखिए, हेल्थ भी सही रहेगी, डिसीजन भी सही से ले पाओगे। और ये जो भी सवाल आपके दिमाग में उठ रहे हैं उसके जवाब तो आपको एंजल्स की तरफ से मिलने वाले हैं इन दिनों। ये आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रह सकते हो पाइसेस, तो इतना ज़्यादा इमोशनल बनना भी ठीक नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा इमोशनल ना बने, इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा। आपके लिए नए दरवाजे ओपन हो रहे हैं, आपने जो भी मेहनत की थी उसका फल आपके सामने रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ के लिए है ये बात आपके, अगर आप कुछ काम, बिजनेस वगैरह, जॉब वगैरह करते हो। अनफिनिश सिम्फनी, कुछ बातें ऐसी है अभी तक कार्मिक रिश्ते एंड नहीं हुए थे आपके पर्सन के लाइफ से, इसलिए वक्त लग रहा था। अब हो सकता है आपके और उनके दोनों के लाइफ से वो कार्मिक्स चले जाएंगे, तो एक साइकिल एंड हो जाएगा, कर्मा साइकिल, तो एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ोगे। यस, नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग होगी, और आप अपने यिन एंड यांग को बैलेंस करोगे। यिन एंड यांग दोनों कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पर, ये देखिए यिन यांग। तो एक तरह से आप अभी पहले अगर आप बहुत इमोशनल हो रहे हो तो बाद में बुरी तरीके से बैलेंस होकर एक्शन मोड पर आ जाओगे। आप थोड़ा सा एग्रेशन भी आपका रह सकता है बढ़ा हुआ आने वाले टाइम में, ठीक है। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन, ये सारी चीज़ों को जाने दीजिए, एंजॉय कीजिए ज़िंदगी को, जैसे आ रहा है ना सामने पल, उसको वैसे ही एंजॉय कीजिए। बिल्कुल रोना नहीं है, शिकायतें नहीं, शिकवे नहीं, कुछ नहीं। लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो, लेट गो करना सीखिए कुछ चीज़ों को, और सच में लेट गो कर ही दीजिए, चाहे छोटी बात हो, बड़ी बात हो, इतना सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी बात को लेकर। फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप्स, अपने रिलेशनशिप्स की तरफ ध्यान दीजिए। अदर रिलेशनशिप्स भी तो है आपके लाइफ में इस पर्सन के अलावा। सर्विस, आपके अपनों के लिए जो आपके कर्तव्य है वो आप बहुत सही से निभा रहे हो, आगे भी निभाओगे, और वहाँ से जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं वो ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा के लिए बने रहेंगे, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं। परफेक्शन, देखिए परफेक्ट तो कोई होता नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम सारे काम सही से कर पाए, लेकिन कोई परफेक्ट नहीं होता है, चाहे ऑफिस की बात हो या घर की बात हो। तो इस बात को भी समझिएगा, ज़्यादा ये परफेक्शन वाले चक्कर में ना अपने आप को प्रेशराइज मत कीजिए। डिस्कवरी, आप इन दिनों बहुत सी चीज़ों को समझ पाओगे, जो कभी जिन चीज़ों से कभी पर्दा ही नहीं उठा था, ऐसी चीज़ें बेपर्दा हो जाएगी इन दिनों। अपने पावर्स को समझ पाओगे, इनर कॉलिंग को समझ पाओगे, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाओगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, बहुत अच्छी एनर्जी है। इवेंट फ्लो, सोल मर्जर, इन दिनों आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो सोल मर्जिंग का एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। स्पीक योर ट्रूथ, एक्सप्रेस योर सेल्फ, सबके लिए और ट्विन फ्लेम्स के लिए गाइडेंस है कि आपने अपनी बात को बोलना चाहिए, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। यूनिफिकेशन, अलाइनिंग विथ अबंडेंस, देखिए अबंडेंस आ रहा है, अलाइन हो रहे हो आप, आपकी एनर्जीज को हाई कीजिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, ठीक है। स्टेइंग ग्राउंडेड, देखिए थोड़ा सा ग्राउंडिंग कीजिए, शांत रहिए, क्योंकि एनर्जीज, न्यू एनर्जीज आपके लाइफ में एंटर हो रही है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, ठीक है। और सभी के लिए ऐसा है कि आपने थोड़ा सा शांत रहना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। अभी हम आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे। एंजेलिक गाइडेंस क्या है? कुटुमी, क्लॉक ऑफ विजडम, थैंक यू एंजल। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो, जो आपको पता है ना उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जो सवाल आप बाहर ढूंढ रहे हो ना उसके जवाब आपको पहले ही पता है एक्चुअली। मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस, वाओ, आज है ना क्रिसमस है और मैं आज ही आपका रीडिंग कर रही हूँ, और देखिए मास्टर जीसस आ गए, थैंक यू एंजल, थैंक यू जीसस।
forgiveness, you are on the path of light, love and forgiveness, father healing is possible at this time। आपके फादर के हेल्थ में कुछ इश्यूज़ है तो वहाँ पर हीलिंग आएगी। एंड आपने फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करना है, लोगों को माफ़ करना है, अपने दिल में ग्रजेस नहीं रखने हैं, घृणा नहीं रखनी है, रखना है तो करुणा रखनी है, प्रेम रखना है, दया रखनी है, ठीक है, काइंडनेस, ठीक है, लव, कंपैशन, ये सारी चीज़ें। तो फॉरगिव कर दीजिए, अपने पार्टनर को भी फॉरगिव कर दीजिए, जिसने बहुत ज़बरदस्त तकलीफ़ें दी है, आज का दिन अच्छा है, उनको फॉरगिव कर दो आप, ठीक है। और अपने लाइट के पाथ पर आगे बढ़िए। आपका पाथ जो है वो लाइट का होना चाहिए, उजाले की तरफ आगे बढ़ना है, ना कि डार्कनेस की तरफ। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। अपने इंटरनल गाइडेंस की तरफ ध्यान दीजिए, जो आपके अंदर से जो गाइडेंस आ रहा है, आपका सोल लेवल पर जो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लीनिएज, थैंक यू एंजल। ए फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। अभी आपके फैमिली इश्यूज़ कुछ चल रहे थे तो वहाँ पर हीलिंग आएगी। एंसेस्टर हीलिंग करा लीजिएगा आप, अगर नहीं कराई होगी, ठीक है। और एंजल्स, एंसेस्टर का कार्ड यहाँ पर, एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड यहाँ पर आया है, आपको ब्लेसिंग देने के लिए ये आया है यहाँ पर, ठीक है। आपके साथ आपके अपनों के, आपके बड़े बुजुर्गों के, आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स बने हुए हैं। और मास्टर जीसस का कार्ड आया है। सारे कार्ड्स देखिए बहुत ही पॉजिटिव है। ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट, विश्वास कीजिए अपने ऊपर और यूनिवर्स पर, ठीक है। और होप को नहीं खोना है, लव एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। आगे बढ़िए, अच्छा है सब कुछ। सुप्रीम प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपको, ऑलमाइटी गॉड आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो डरना नहीं है आपने। अब जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, उनके लिए हम गाइडेंस देखेंगे, उनके रिश्ते की एनर्जी कैसी रह सकती है। और ये आपको कंफर्म पता है तो देखिए, डाउट के बेस पर बिल्कुल ना देखिएगा इसे, ठीक है। स्किप कर जाइएगा जिनके बीच में कोई थर्ड पर्सन लवर पर्सन नहीं है तो। लेटिंग गो, अवेयरनेस, ट्रैवलिंग, ब्रेक थ्रू। और समझो इनके बीच में कुछ अच्छा हुआ अभी ना, तभी वो ज़्यादा टाइम तक वो एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखिए करेज की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत हिम्मत करके उस रिश्ते में रुके हुए हैं। अचानक से कुछ तो सच्चाई उनके सामने आ रही है, उसके बाद में ये चीज़ें हो रही है। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, कहीं जा रहे हैं तो जाते जाते सच्चाई सामने आ रही, ये भी हो सकता है। कुछ बातों से वो अभी तक अवेयर नहीं थे तो अभी अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। उस रिश्ते का फ्यूचर है बोलो, वो थर्ड पार्टी की फितरत है बोलो, जो भी बातें हैं, या आपका इस रिश्ते से बोलो। लेटिंग गो, अब उनको पता है कि उस रिश्ते को लेट गो करना ही ठीक रहेगा, फिर भी उस रिश्ते में रुके हुए हैं वो, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, किसी ना किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और उसी रिश्ते में स्टक होके पड़े रहते हैं। ये एक एनर्जी भी है यहाँ पर कहीं कहीं से, मतलब ये भी हो सकता है। अब वक्त आ गया है कि उनके कर्मों का फल उनको मिले। अभी उनको उनके कर्मों का फल उनके सामने आएगा। और ये माइंड मैनिपुलेशन की एनर्जी भी लग रही है यहाँ पर, एक दूसरे को वो ऐसे ही करते रहते हैं। पास्ट लाइफ का कुछ है ये रिश्ता, कार्मिक रिश्ता हो सकता है, इस वजह से उस रिश्ते में वो गए हैं। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा पाइसेस। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।